हेलो एवरीवन। इधर आपके वीडियोस नहीं जा रहे थे क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, तो आप पढ़ाई में लगे रहेंगे, सोए नहीं, तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं था अगले चैप्टर्स का। तो आपके वीडियो नहीं बन पा रहे थे, आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। कुछ मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने भी वीडियो नहीं दे पाया आपको। तो अब आपके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके गद्य खंड से तो 3 चैप्टर हो गए हैं, लेकिन काव्य खंड से अभी आपका एक ही चैप्टर हो पाया है। सूर के पद आपने पढ़े हैं। तो सूर के बाद जो महान कवि हमारे हिंदी भक्ति परंपरा के माने जाते हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो आपका अगला अध्याय जो है वो तुलसीदास जी का ही है। आपने एक दोहा सुना होगा, सूर सूर तुलसी ससी। तो सूर्य को जहाँ अगर हमारे काव्य में सूरदास जी को सूर्य के समान रखा गया है, तो वहीं तुलसीदास जी को शशि यानी चंद्रमा के रूप में मान्यता दी गई है कि अगर इस कवियों में सूरदास जी को सूर्य मान लिया जाए तो हमारे तुलसीदास जी शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा के समान हैं कवियों में। तो यहाँ पे हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे पहले, फिर उनके काव्य को पढ़ेंगे, क्या उनका कौन सा खंड, क्योंकि इनकी रचनाएं तो असीमित हैं। कितनी रचनाएं इनकी हैं, आप रामचरितमानस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। उसके अलावा भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब इनकी बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी पूरी रचनाएं तो शायद ही कोई पढ़ पाया हो, सामान्य व्यक्ति जो उसमें ही लीन रहता, वही जिसका कार्य वही पढ़ सकता है, और बाकी सामान्य लोग तो उनकी सारी रचनाएं नहीं ही पढ़े होंगे। तो आज हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। पहले तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में यानी 1532 में हुआ था। कहाँ पे? हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। उनके माता पिता से वो अलग हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी गुरु ने उन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखाया। वे मानव मूल्यों के उपासक थे, अर्थात वे मनुष्य की नहीं मानवता की पूजा करते थे। यानी मानवता क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके ऊपर दया की भावना कर रखना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, यही हमारी मानवता के गुण होते हैं। तो वो मानवता के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। यानी राम की कृष्ण के भक्त तो बहुत से कवि मिल जाते हैं, लेकिन राम भक्ति में, राम काव्य में, राम की काव्य परंपरा जो है राम काव्य परंपरा, उसमें तुलसी का कोई जोड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है। किसी ने उनके बराबर राम काव्य की रचना नहीं की है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम या सुंदर उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। जैसा आप जानते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो उन मर्यादाओं का निर्धारण किसके द्वारा हुआ? तुलसीदास जी के रामचरितमानस द्वारा ही उन मर्यादाओं को स्थापित किया गया है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों पे प्रतिष्ठित किया है। ये मर्यादाएं जो हैं मनुष्य की, जो बहुत ही उच्चतम मर्यादाएं हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। ये सर्वोच्च मर्यादाएं जो मानवता की होती हैं, ये तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के माध्यम से इस समाज में, हमारे देश में प्रतिष्ठापित किया है। ये कौन कौन सी मर्यादाएं हैं? नीति यानी न्याय,
अन्याय जो भी नीति नैतिक बातें होती हैं, प्रेम कितना, रामचंद्र जी कैसे अपने भाइयों से स्नेह करते हैं, अपने शिष्यों से, अपनी सेना से, उनका जो स्नेह भावना है, उनके प्रति जो उनका अपरिमित लगाव है, उसका उदाहरण आपको मिलता है। फिर शील, विनय उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। कभी भी आपने रामचंद्र जी को किसी भी समय उत्तेजित होते नहीं देखा, क्रोध में नहीं देखा। तो ये शील और विनय उनके गुण हैं। त्याग की भावना आपने देख ही लिया, उन्होंने पिता की वचन की मर्यादा को रखने के लिए पूरे राज्य का परित्याग कर दिया, और इसके अलावा उन्होंने माता कैकेयी का कभी अपमान नहीं किया, जिन्होंने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था। उनको भी वो माता कौशल्या से पहले प्रणाम करते थे। तो इस तरह से इन आदर्शों का प्रतिष्ठापना तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से की है। ये इसके बाद है, यहाँ देखिए, रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। जैसा कि आप भी जानते हैं, रामचरितमानस यानी रामचरितमानस का पाठ, रामायण पाठ हमारे घरों में, हिंदू घरों में अक्सर होते रहते हैं। उनकी एक बहुत ही मान्यता है हमारे उत्तर प्रदेश में। मानस के अलावा उनके और से, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, उनके और बहुत से काव्य हैं जिसमें भी उन्होंने राम चरित्र या राम काव्य का ही वर्णन किया है। जैसे कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण, उसके अलावा इन्होंने कृष्ण गीतावली यानी कृष्ण के बारे में भी लिखा है। जैसे सूरदास जी ने लिखा है, राम के अलावा एक कृष्ण के भी भक्त थे, कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में कृष्ण काव्य का भी इन्होंने रचना की है, लेकिन वो राम काव्य के बाद ही उसकी रचना है। उतनी संख्या में या उतनी स्नेह से वो बात नहीं आई है जो कृष्ण गीतावली इनकी है, विनय पत्रिका है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं यही हैं, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा है। कि जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस पूरा अवधी में है, लेकिन ये जो कृष्ण गीतावली आपको मिलेगी, इसमें ब्रज का प्रयोग इनका है। तो इसलिए इनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। सन 1623 1623 में काशी में इनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं को देखा जा सकता है। उस समय जो भी रचनाएं प्रचलित थीं, उन काव्यों में, सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं को देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। आप भी जानते होंगे, अगर आपने कभी रामचरितमानस सुना होगा, आपके घरों में अगर होगा, जो हिंदू घरों के बच्चे होंगे, तो उसका मुख्य छंद चौपाई है, और उसके बाद उसमें कौन कौन से बीच बीच में दोहे हैं, और कहीं कहीं सोरठे, हरिगीतिका तथा छंद का भी प्रयोग हुआ है। इसके अलावा विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। यहाँ पे जो हम देखेंगे है आपकी बुक में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये उस समय का घटना, ये रामचरितमानस से ही लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये सीता स्वयंवर के समय की घटना है, इसमें उद्धृत है। आप जानते हैं, जो जनक जी ने, जिनकी पुत्री सीता थी, जिनका राम से विवाह हुआ था, उनकी शादी के लिए स्वयंवर रचा था। स्वयंवर में उन्होंने एक प्रतिज्ञा रखी थी, एक प्रण लिया था, एक धनुष शिव जी की वहाँ पे रखी हुई थी, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि सीता स्वयंवर में उपस्थित राजाओं में से जो भी राजा, जो भी मनुष्य इस धनुष को उठा लेगा, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगे। ऐसा प्रण उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि सीता जी ने उस धनुष को एक बार एक हाथ से उठाया था, और जनक जी ने
उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया था। तो चूँकि सीता जी भी शक्ति के अवतार मानी जाती हैं, तो उन्हीं के योग्य पुरुष जो होगा वही इस धनुष को उठाएगा, यही सोचकर जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। तो उसी समय जब उस सीता स्वयंवर के समय जब रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया और वो धनुष टूट गया, उसका समाचार परशुराम जी को मिलता है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो स्वयंवर स्थल पे वो आते हैं और वहाँ पे उन्होंने शिव जी के धनुष का खंड हुआ देखकर, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है वो धनुष, उसे देखकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। उसके बाद उस क्रोध को शांत करने के लिए राम के जो विनयपूर्ण वचन हैं, फिर उनसे कुछ प्रभावित होकर और उनके गुरु विश्वामित्र के बहुत समझाने बुझाने पर, बहुत ही प्रार्थना अनुनय विनय करने पर वो किसी तरह से राम की शक्ति परीक्षा लेते हैं, फिर जाके उनके क्रोध को शांति मिलती है। तो इसी बीच में, इन संवादों के बीच में जो राम लक्ष्मण उनसे संवाद करते हैं और परशुराम जी उनको जो भी क्रोध भरी वाणी बोलते हैं और उसका राम लक्ष्मण उत्तर देते हैं, उन्हीं संवादों को लेकर यह प्रसंग प्रस्तुत है जो आपके पुस्तक में है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उन्हीं पे आधारित है। परशुराम उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का लक्ष्मण जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपने वचनों से किस प्रकार उनको जो निरुत्तर किया है और व्यंग्यात्मक ढंग से किस प्रकार उनके वचनों का उत्तर दिया है, उनका अपमान करते हुए भी डायरेक्ट ना करके, साक्षात रूप से ना करके व्यंग की भाषा में करते हैं। इसमें व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने की है, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था तुलसीदास जी के बारे में और इस काव्य के खंड के बारे में जो आपके पुस्तक में प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आपकी पहली लाइन है, नाथ शंभु धनु वंजनिहारा, हुई है को विकदास तुम्हारा, आयुष काह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोली उनको। तो यहाँ पे जब परशुराम जी आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो यहाँ पे रामचंद्र जी पहले बोलते हैं, ऋषि से प्रार्थना करते हुए विनय की पूर्ण ढंग से बोलते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधन भंजनिहारा, यानी शंभुधन इस शिव धनुष को खंड करने वाला कोई एक आपका हुई है, को एक दास तुम्हारा, कोई है आपका एक दास ही होगा, आपका एक चाकर शिष्य नौकर जो भी मान लीजिए दास का ही होगा जिसने इसको खंडित किया है। उसके लिए जब चूँकि वो आने के बाद वो उनका प्रश्न था कि इसे किसने तोड़ा है, तो उसका जवाब देते हुए रामचंद्र जी बताते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला, इस शिव धनुष को खंडित करने वाला कोई आपका एक शिष्य ही होगा और आपका दास ही होगा। उसके लिए क्या आयुष का कहिए किन मोही, उसके लिए क्या आदेश है, फिर ऋषि बताइए। और इन वचनों को सुनकर क्या बोलते हैं, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। वो जो महाक्रोधी मुनि है, महाक्रोधी मुनि यानी परशुराम जी, इन वचनों को सुनकर जब वो पूछते हैं कि आदेश दीजिए, क्या है उसके लिए आज्ञा है, तो बहुत ही क्रोधित होकर उन वचनों को सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हुए बोलते हैं, बोले मुनि को ही, यानी क्रोधी मुनि बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करई लड़ाई। यहाँ पे कर लिखा हुआ है जो कि गलत है, अरि करिए लड़ाई होगा यहाँ पे, अरि करनी अरि करिए लड़ाई। अरि मीन शत्रु होता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं क्रोधित होकर परशुराम जी कि सेवक तो वह होता है, दास तो वह होता है जो सेवा करे, जो चाकरी करे, और शत्रु का क्या काम होता है, अरि मीन्स होता है शत्रु। तो शत्रु का कार्य तो शत्रुता करना है, लड़ाई करना है या युद्ध करना है। तो अरि करनी अरि करिए लड़ाई, शत्रु का काम क्या है, युद्ध करना है। तो युद्ध करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सूर मोरा। उन्होंने बताया आगे की लाइन में कि शत्रु का काम क्या है, युद्ध करना। और हे राम सुनो, शिव
जिसने तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष को भंग किया है, वह मेरा शत्रु है। किस प्रकार का शत्रु? सहस्त्रबाहु, जो कि परम शत्रु थे परशुराम जी के, उसके समान वह भी मेरा शत्रु है। जितनी मेरी शत्रुता सहस्त्रबाहु से थी, उतनी ही शत्रुता उस व्यक्ति से है जिसने इस शिव धनुष को भंग किया है, जिसने इस शिव धनुष को खंडित किया है। वो मेरा शत्रु है, रिपु है। कैसा रिपु है? सहस्त्रबाहु के समान ही वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। उसको अलग करो, उसको इस समाज से, यहाँ जो समूह है, राजाओं का समूह है, जो समाज है, उससे उसको, उस व्यक्ति को जिसने शिव धनुष को भंग किया है, उसको बिलगाओ, यानी उसको अलग करो। अगर वह अलग नहीं हुआ तो यहाँ पे सारे राजा मारे जाएंगे, इस भ्रम में कि इन्हीं में से किसी एक ने इस शिव धनुष को भंग किया है। इस चक्कर में सारे राजाओं की मृत्यु हो जाएगी। अतः उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अलग कर दो जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमान। अब अभी तक तो राम और परशुराम जी इनमें संवाद हुआ। अब जो है मुनि की बात सुनकर, मुनि के वचन सुनकर, परशुराम मुनि के वचन जब सुनते हैं तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पे आती है उनकी बातों को सुनकर। जो किस बात की? क्योंकि वो एक ऋषि हैं और क्या बोलते हैं कि इन सारे राजाओं की मैं हत्या कर दूंगा अगर वह व्यक्ति जिसने शिव धनुष को तोड़ा अलग नहीं हुआ था। इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं? बोले परशु धरहि अवमाने। वो परशु जो कि परशुराम जी के हाथ में है, परशु यानी फरसा, उनका प्रमुख हथियार, उनका मुख्य हथियार, जिससे उन्होंने अपने शत्रुओं का कई बार संहार किया था। उस परशु को एक तरह से अपमान करते हुए मुस्कुरा कर बोलते हैं। बहुधनुए उसको व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हैं कि इसी परशु के बल पे ये सभी राजाओं का विनाश करने की बात कह रहे हैं। इस तरह से उनके मन में एक व्यंग से आता है और वो उस व्यंग्यात्मक लहजे में श्री परशुराम जी को इंगित करके, उनके परशु को इंगित करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत मन भी तोरी लड़काएँ कबहु न असिरिस की न गोसाएँ। कि हमने तो बचपन में खेलते समय बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं। बच्चे आज भी कुछ बच्चे धनुष से खेलते हैं, छोटी छोटी धनुष लकड़ियों के बना के खेलते हैं। तो उस समय तो मुख्य हथियार ही धनुष हुआ करते थे। तो बचपन में वो लोग भी धनुष से खेलते थे, बहुत से टूट जाते थे। तो उसी को व्यंग के लहजे में कहते हमने तो बचपन में बहुत सी धनुष तोड़े हैं, धनुहियाँ तोड़ी हैं। हे मुनि, हमने बाल्यकाल में, अपने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ दी, फेंक दी। आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धन पर ममता कही हेतु, सुन रुसाय कह भृगकुल केतु। जब लक्ष्मण जी कहते हैं इस धन पर आपकी इतनी असीम अनुकंपा, इतना स्नेह इस धनुष से आपको क्यों है? हमने तो बहुत से ऐसी धनुहियाँ तोड़ी, बस बाल्यकाल में ही बहुत सी धनुहियाँ तोड़कर फेंक दी, पर आपको इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं? पहले तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष से आपको इतना स्नेह क्यों है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं कि सभी राजाओं को मारने की बात कर रहे हैं या उस एक व्यक्ति को मारने की बात कर रहे हैं? तो फिर उनकी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता है और भृगुकुल के लिए जो केतु समान है वो परशुराम जी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, रीढ़ रिप बालक काल बस बोलत तेहने संहार। यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि दोहों चौपाइयों में है पूरा रामचरितमानस और कहीं कहीं दोहों का, सोठों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये जितनी थी, ये चौपाई थी आपकी, 4-4 लाइन की होती है चौपाइयाँ। तो ये चौपाई थी। अब ये जो दूसरा यहाँ पे है, रीढ़ रिप बालक काल बस बोलत तेहने संहार, धनुहि समुद्र प्रार धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ ये दोहे का प्रयोग हुआ है, इसी को दोहा बोलते हैं। और ये जो आगे के आपकी सारी रचनाएं थी ये चौपाई में थी, आगे भी चौपाई है। ये बीच बीच में दोहे का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने किया है। तो यहाँ पे कहते हैं, रे निप बालक काल बस बोलत तुहिन संहार, धनुहि समुद्र प्रारधन विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, शायद
तुम काल के वश में हो, यानी तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, जो तुम संभल के नहीं बोल रहे हो। मुझ जैसे क्रोधी ऋषि से बात करते हुए भी तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। शायद तुम्हारा काल निकट आ गया है और तुम इस छोटी छोटी धनुहियों की तुलना त्रिपुरारी यानी शिव जी की उस धनुष से कर रहे हो, जिसको सारा विश्व जानता है। सारा संसार में जो धनुष चर्चित है, उसकी तुलना तुम उस अपने बाल्यकाल में खेलने वाली धनुहियों से कर रहे हो। शायद तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, शायद तुम काल के बस में हो, इसीलिए तुम संभल नहीं पा रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हंसते हुए कहते हैं, हमारे समझ से तो हे देव, हे भगवान, हमारे समझ से तो सारे धनुष समान ही होते हैं। का छत्ति लाभ जान धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ है, ऐसा हमने नहीं सोचा कि इससे कोई लाभ है और कोई हानि है। हमारे निगाह में से तो, हमारे देखने से तो सारे धनुष समान ही हैं, और इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, यह सोचकर रामचंद्र जी ने, प्रभु राम ने, श्री राम ने इस धनुष को भंग नहीं किया है। उन्होंने तो बहुत ही सहजता से, अपने भोलेपन से इस भी धनुष को देखा है। जैसे विश्व की सारी धनुषें हैं, उसी समान इस धनुष को भी देखा है। इन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक इस धनुष को देखा, लेकिन इन्होंने इससे कोई हानि और लाभ के लिए इस धनुष को नहीं तोड़ा है। छूत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। ये धनुष रामचंद्र जी ने तो बहुत ही स्नेह से देखा, और जैसे ही इसे छुआ ये टूट गई। इसमें रघुपति जी का, श्री रामचंद्र जी का, मेरे भ्राता श्री का कोई दोष नहीं है। इन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक इस धनुष को देखा, किंतु इनके छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इन्होंने इसके लिए कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिससे ये टूट जाए। इन्होंने तो बहुत ही स्नेह के साथ इसे छुआ था, छूटने मात्र से ये जर्जर धनुष से टूट गया। तो इनका इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष। आप बिना कार्य ही, अकारण ही आप क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिन काज करिए कतरोसु। आप क्यों अकारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। इस धनुष के टूटने में किसी का दोष नहीं है। बोले चितय परस कोई ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने परशु की तरफ देखते हैं, अपने फरसे की तरफ देखते हैं। फरसे की तरफ देखते हुए यानी इशारा करते हैं, क्रोध दिखाते हैं कि मेरे पास मेरा फरसा है। और वो क्या कहते हैं, परस की ओर देखते हैं, अपने फरसे की तरफ देखते हुए लक्ष्मण जी से क्रोध करते हुए कहते हैं, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। फरसे की तरफ देखने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि इशारा करते हैं कि मैं इस फरसे से तुम्हारा वध कर सकता हूँ। इसलिए धमकी देने वाले लहजे में उस परस की तरफ देखते हुए लक्ष्मण जी से बात करते हैं, तर्क करते हैं। रे सठ, हे उद्दंड बालक, जिद्दी बालक, तुमने मेरा स्वभाव शायद तुमने नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं जाना है। बालक बोल बधाई नहीं, बधाऊँ नहीं तोई। तुम्हें मैं बालक समझ रहा हूँ, बच्चा समझ रहा हूँ, इसलिए अभी तक मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि। तुम मुझे केवल ऋषि मत समझो। तुम मुझे पहले अपने फरसे की तरफ देखते हैं, यानी धमकी वाले अंदाज में कि अभी तुमने मेरे फरसे के बल को नहीं जाना है। और फिर क्या कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। तुमने मेरे स्वभाव, मेरे आचरण के बारे में शायद ठीक तरह से अभी नहीं जाना है। मैं तुम्हें बच्चा समझकर, बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध मैंने नहीं किया है। तुम केवल मुनि जड़ जाड़ मुनि, मुझे उन साधारण मुनियों की तरह, उन जड़ मुनियों की तरह जो सिर्फ तपस्या करते हैं और भगवान में लीन रहते हैं, उन्हीं की तरह मुझे भी उन्हीं ऋषियों में मेरी गणना कर रहे हो जो जड़ के समान होते हैं, यानी जो हिलते डुलते नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई जिन्हें जड़ कहा जाता है। तो उस तरह का मैं जड़ मुनि नहीं हूँ।
बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी मुनि हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व मुझे क्षत्रिय कुलद्रोही के नाम से जानता है, यानी क्षत्रिय वंश का बहुत बड़ा जो दुश्मन है उसी के नाम से मैं पूरे विश्व में विख्यात हूँ। भुजबल भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीनी। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन किया है। कितनी भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने इस धरती को अपने बाहुबल से कितनी बार राजा विहीन किया है, राजाओं से विहीन किया है, यानी क्षत्रियों से। यहाँ राजा का तात्पर्य सिर्फ क्षत्रिय से है, क्योंकि पहले क्षत्रिय ही राजा होते थे। तो वही कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही पूरे विश्व में विख्यात हूँ। कितनी ही बार मैंने इस पृथ्वी को, इस धरा को क्षत्रियों से यानी राजाओं से विहीन कर दिया है, बिना राजाओं की इस धरती को कर दिया है। विपुल बार महिदेवन देने, मतलब बहुत बार, बहुत ही अधिक बार मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान, महिदेवन यानी धरती के जो देव ब्राह्मण होते हैं, देव ब्राह्मण जो हैं हमारे धरती के देवता माने जाते हैं, उन ब्राह्मणों को मैंने दान कर दिया इस धरती को। कितनी बार राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेदन निहारा परस विलोक महेप कुमारा। हे राजा के कुमार, हे राजकुमार, तुम मेरे इस एक बार मेरे इस फरसे को देखो। कौन से फरसे को? मेरे परस यानी फरसा, जो एक कुल्हाड़ी के समान एक हथियार होता है, उस शस्त्र की तरफ इशारा पहले ही आपको देखा है, यहाँ बताया गया है। परस बोले चिते परस की ओरा, उस परस की तरफ देख कर तभी ये सारी बातें बोलते हैं। फिर लास्ट में लक्ष्मण जी से कहते हैं परस विलोक महेप कुमारा, इस फरसे को एक बार देखो कि कैसा फरसा है। सहस्र बाहु भुज छेदन निहारा, सहस्र बाहों की जो सहस्र भुजाएं थी उनकी, उन भुजाओं को काटने वाला, उनमें सुराख करने वाला मेरे इस फरसे को एक बार देखो। माँ तो पुतहि जन सोच बस करिस महीश किशोर, गर्भन के अवरक दलन परस मोर। धमकी देते हुए श्री लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं कि मेरे इस परस को, मेरे इस फरसे को एक बार गौर से देखो, जिसने सहस्र बाहों की भुजाओं को काटा था, जिसने कितनी ही बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन, राजा विहीन किया था। हे राजकुमार, हे महिष किशोर यानी राजा के पुत्र, राजपुत्र, अपने माता और पिता को चिंता में मत डालो। यानी कहने का तात्पर्य कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे माता पिता को बहुत अधिक चिंता होगी, उन्हें बहुत अधिक विषाद होगा। तो वही कह रहे हैं कि माँ के पिता ही जन सोच बस करिस महेश किशोर। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अवरक दलन परसु मोर अतिघोर, मेरा यह जो कठिन परसु है, मेरा यह फरसा है, बहुत ही दुष्कर है। ये जो गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मारने में सक्षम मेरा यह फरसा बहुत ही कठिन है, बहुत ही विकराल है। ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी समाप्त करने की क्षमता इसके अंदर है। यानी तुम बच्चे हो, सोच रहे होगे कि बच्चा समझकर हमें नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा यह फरसा जो है ये गर्भ में पल रहे बच्चों को, माँ के पेट में ही जो बच्चे होते हैं उनको अभी ये ख़त्म कर सकता है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए मुनि से कहते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर, मैंने आपकी महानता को जान लिया है। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, जहत उड़ावन फूक बहारो। आप बार बार मुझे इस कुल्हाड़ी को दिखाते हैं, जैसे लगता है आप फूक मार के पहाड़ उड़ा देंगे, उसी तरह का आपका अभिनय लग रहा है यहाँ पे देखने से।
लक्ष्मण जी ये बातें बहुत ही मधुर वचन में लेकिन मुस्कुरा कर कहते हैं, यानी उनका लहजा जो है व्यंग्यात्मक है। अहो मुनीस, महान भट्ट, बहुत बड़े बलवान मानने जाने वाले महेश मुनि, आप बार बार मुझे इस कुल्हाड़ी को दिखाते हैं, मानो आप फूंक मारकर सुमेर पर्वत को या किसी भी बहुत ऊंचे पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उड़ा ही जो तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो कि आपकी तर्जनी, यानी अंगूठे की बगल वाली जो फिंगर होती, जो उंगली होती है, उसको तर्जनी बोलते हैं हिंदी में। तो कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि उसको दिखाने से, अगर छोटे से कली होती है कुम्हड़े के पौधे में, तो वो मुरझा जाती है, मर जाती है। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझाते हुए कि आप अपनी फूंक से जो पर्वत को उड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ मैं भी, क्या कोई भी यहाँ कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी के इशारे से मर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुपति समुझ जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहो सहो ऋषिरों की। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर मैंने कुछ कहा है और उसमें आपको अभिमान झलक रहा है, तो भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, आपकी नहीं, सॉरी, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुपति, मैं कुछ कहा, मैंने जो अभिमान सहित कुछ कहा है, तो उसको आप गलत मत समझिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, मैंने आपको, आपके अभिमान को क्यों सह रहा हूँ? आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर और आपके जनेऊ को देखकर, जो कुछ कहूँ सहो ऋषिरों की, जो भी आपने कुछ कहा है, मैंने अपने गुस्से को रोककर उसको सहा है। सुर महिसुर हरिजन वरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी गाय भैंस, हरिजन और गाय, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल कभी इनसे बैर नहीं करते, इनके साथ युद्ध नहीं करते, और इसीलिए आपका जनेऊ देखकर, आपका कुल देखकर, ब्राह्मण कुल देखकर हम आपकी बातों को सह रहे हैं। बधे पाप अब कीरत हारे, क्योंकि इनसे देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर भक्त और गाय से हमारे कुल इनसे बैर नहीं लेते, इनसे झगड़ा नहीं करते, इनसे युद्ध नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको बधने से पाप चढ़ता है, इनकी हत्या करने से, इनको मारने से पाप चढ़ेगा। तो बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही, और कंटिन्यू करते हुए कल फिर इसको एक बार रिपीट करते हुए मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, क्योंकि सभी बच्चों के लिए बहुत ईजी नहीं होगा ये। इस तरह के काव्य खंड को समझना थोड़ा सा टफ होता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए तो ईजी हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये काव्य खंड समझना। तो इसको फिर से मैं, जैसे बाकी की 2 चौपाइयाँ तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं, और इसको एक ही बार अभी पढ़ाया है, तो इसको मैं फिर से कल रिपीट कर दूँगी। कंटिन्यू करते हुए मैं आगे की चौपाइयाँ और तो है आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।